जय मसीह प्रिय परिवार। आज है 27 जून। आप सब का स्वागत है जीवित परमेश्वर के पवित्र पवित्र चरणों में। आज के दिन प्रभु यहोवा आपको, आपके परिवार को महान और बड़ी आशीषें देगा। आमीन। यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय और 2 वचन कहता है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी। आइए प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रभु यीशु मसीह, हम निवेदन प्रार्थना करते हैं, आप इस वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करें। मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग हॉस्पिटल में हैं या किसी समस्या में हैं या प्रभु किसी बीमारी से परेशान हैं या घर में कलेश है, हम निवेदन प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप एक एक के घर से कलेश को दूर कर दें। हाँ प्रभु, क्रूस उठाकर चलने की सामर्थ दो, नया जीवन दो। प्रभु यीशु नाम में नया जीवन आए, प्रभु यीशु नाम में नया जीवन आए। सब कहें, प्रभु यीशु नाम में मुझे नया जीवन आए। आमीन। यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय 2 वचन हमें बताता है कि परमेश्वर स्वर्ग से बात कर रहे हैं, परमेश्वर पृथ्वी से बात कर रहे हैं और परमेश्वर ने बाल बच्चों का पालन पोषण किया है और उनको बढ़ाया भी है। प्रेज द लॉर्ड। कितना भला और अच्छा परमेश्वर है। मीका की पुस्तक 1 अध्याय 2 वचन कहता है, हे जाति जाति के सब लोगों सुनो, हे पृथ्वी तू उस सब समय जो तुझ में है ध्यान दे। प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध वरन परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में तुम पर साक्षी है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे जाति जाति के सब लोगों सुनो, हे पृथ्वी तू उस सब समय जो तुझ में है ध्यान दे। परमेश्वर ने मीका 1 अध्याय 2 वचन में भी सारी दुनिया से आवाज़ दी है और पृथ्वी से आवाज़ दी है। जब हम भजन संहिता 50 और उसका 4 अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को पुकारेगा। लिसन केयरफुली। परमेश्वर न्याय के दिन भी पृथ्वी को आवाज़ देगा और परमेश्वर आकाश को आवाज़ देगा। हालेलुया। कितने लोग पृथ्वी के नीचे अंदरूनी हिस्सों में पापमय जीवन बिताते हैं, कितने लोग आकाश में पापमय जीवन बिताते हैं, कितने लोग पृथ्वी के नीचे के हिस्सों में समस्याओं में फंसे हैं, कितने लोग अंतरिक्ष में समस्याओं में फंसे हैं। आज प्रभु सब को छुटकारा देगा। आज सेनाओं का यहोवा सब को निकालेगा। हम पढ़ते हैं यशायाह 30 अध्याय 9 वचन, सब कहें आमीन, सब कहें आमीन, सब कहें प्रभु की महिमा हो। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 26 वचन कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके कहता हूँ कि जिस देश के अधिकारी होने को प्रेज द लॉर्ड। सब कहें आमीन। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 2 अध्याय और उसका सबसे ऊपर टाइटल में लिखा है, अनंत काल की शांति। आमीन।
परमेश्वर का वचन बताता है अनंत काल की शांति। कई परिवारों के मन में बेचैनी है, कई परिवारों के शरीरों में बेचैनी है, कई परिवारों के काम सही ना होने से बेचैनी है। और सच में प्रियो, ये बेचैनी बहुत परेशान करती है। आज आप कहें परमेश्वर की अनंत काल की शांति, प्रेज द लॉर्ड। और वचन में लिखा है अनंत काल की शांति। और कौन अनंत काल की शांति दे सकता है? सच में जीवित परमेश्वर आपको अनंत काल की शांति दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको शांति भेज रहा है। जीवित खुदा आपको शांति दे रहा है। यशायाह की पुस्तक 66 अध्याय और उसका 12 और 13 वचन में लिखा है, यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा और तुम उससे पियोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप कहेंगे प्रभु इस काम के लिए धन्यवाद? क्या आप कहेंगे प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद? तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। 13 वचन में लिखा, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा और यीशु मसीह में ही तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, बड़ा धन्यवाद का विषय है, बहुत अद्भुत धन्यवाद का विषय है। और आज हमें पता लगता है कोई है जो शांति देने वाला है और कोई है जो आपको आज शांति देगा। कोई है जो आपके घर को आज शांति और शांति देगा। आप कहें प्रभु इस शांति के लिए धन्यवाद। प्रियो, ये शांति आदमी की नहीं है, ये सर्वशक्तिमान की शांति है। जब हम दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 4 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के कलेश में है। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 4 वचन, यू विल टीच द वर्ड, यू विल गिव द पीस अनदर पीपल। आप संसार को शांति बांटोगे। और ये प्रभु यीशु का प्रॉमिस है और ये जीवित परमेश्वर की इच्छा है। जब हम भजन संहिता 32:7 पढ़ते हैं, लिखा है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरा रक्षक, मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन बताता है यशायाह 51 अध्याय 12 वचन, मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। यशायाह 51 अध्याय 12 वचन, बाइबल कहती है मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। आप भी कहें हाँ, यहोवा मेरा शांति दाता है। आप कहें हाँ, प्रभु यीशु मेरा शांति दाता है। आपके बिजनेस में ग्रोथ कर सकता है प्रभु, आपकी बेरोजगारी दूर कर सकता है प्रभु, जिसके पास बच्चे नहीं उसे बच्चे दे सकता है प्रभु यीशु, जो कभी चला फिरा नहीं उसको चला सकता है प्रभु यीशु, जिसके घर में कोई अच्छी खुशी नहीं उसके घर में अच्छी खुशी ला सकता है प्रभु। आप यीशु के पास आइए। यीशु कहता है मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। आप भी कहें हाँ प्रभु, आप ही मेरे शांति दाता हैं। हालेलुया। यूहन्ना 14 अध्याय 16 वचन कहता है,
मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हर किसी को आज सहायक की ज़रूरत है। प्रभु वादा करता है मैं तुम्हें सहायक दूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5:11 कहता है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। प्रेज द लॉर्ड। जैसा तुम करते भी हो आगे ऐसा ही करो। ये परमेश्वर का लेसन है, ये स्पिरिट ऑफ गॉड है। प्रेज द लॉर्ड। ये स्पिरिट ऑफ फेथ है। हालेलुया। ये एक्टिविटी ऑफ फेथ है। हालेलुया। आज कितने लोग हैं, कितने बिलीवर्स हैं, बहुत टेंशन में हैं, बहुत दुखों में हैं, बहुत समस्याओं में हैं। वो कभी कह नहीं पाते परमेश्वर आप मेरे शांति दाता हैं। वो कभी दिन में, रात में, दोपहर में, सुबह में परमेश्वर को कह नहीं पाते प्रभु आप मेरे शांति दाता हैं। कह नहीं पाते घुटनों के बल प्रभु आप मेरे शांति दाता हैं। आप कहें यीशु मेरा शांति दाता है। हालेलुया। आप कहें यीशु मसीह मेरा यीशु मेरा शांति दाता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह मेरा शांति दाता है। बाइबल कहती है यहोवा का हाथ। जब हम यशायाह की पुस्तक 66 अध्याय और उसका 14 वचन पढ़ते हैं, लिखा है तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होगे, तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी हो जाएंगी और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा। आमीन। आप सब कहें आमीन। और ये बहुत बड़ी खुदा की लग्जरी प्रॉमिस है हमारे लिए, और ये प्रभु यीशु की विशेष स्पेशल लग्जरी प्रॉमिस है हमारे लिए। तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होंगे, तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी हो जाएंगी, यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा। यहोवा का हाथ प्रकट होगा। प्रियो, आप जैसी भी टूटी फूटी झोंपड़ी में हैं, आप कहें प्रभु अपना हाथ यहाँ बढ़ाइए। आप कैसे भी तंग माहौल में हैं, आप कहें प्रभु अपना हाथ यहाँ बढ़ाइए। और प्रभु का वचन कहता है यहोवा का हाथ। हालेलुया। तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होंगे और तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी हो जाएंगी, और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा। आप उसके दास हैं। यहोवा अपना हाथ आपके लिए प्रकट कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम देखते हैं प्रभु के वचन में प्रभु अपने लोगों के लिए अपना हाथ प्रकट कर रहा है। जब हम यशायाह 53 अध्याय 1 वचन पढ़ते, लिखा है यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। आपके यहोवा का हाथ मुझ पर प्रकट हुआ। आमीन। आपके यहोवा का हाथ मुझ पर प्रकट हुआ। यहोवा का भुजबल मुझ पर प्रकट हुआ। प्रियो, ये सच्ची बात है, यहोवा का हाथ। हालेलुया। जब हम निर्गमन में पढ़ते हैं, निर्गमन 9 अध्याय में बाइबल कहती है मिस्र के लोग इज़राइली लोगों को सता रहे थे, और मिस्र के राजा का घमंड बहुत हाई क्वालिटी का था, और वो अपने रथों पर घमंड करता था, और वो अपनी सेना पर घमंड करता था, वो अपने पैसे पर घमंड करता था, वो अपने घोड़ों पर घमंड करता था, और प्रतिदिन प्रत्येक रात इज़राइली लोग रोते थे और कहते थे प्रभु हम पर दया करो,
सेनाओं के यहोवा आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। वो 450 साल गुलामी करते रहे। 450 साल गुलामी करने के बाद वो यहोवा परमेश्वर को पुकारते हैं और वो कहते हैं, प्रभु हम इतने साल से दुखी हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं यहाँ से छुटकारा पा सकते, हम अपने बल से यहाँ से छुटकारा नहीं पा सकते। आपको कुछ करना पड़ेगा, आप कुछ कर दीजिए प्रभु, आप कुछ कर दीजिए। परमेश्वर ने योजना बनाई और उनको छुड़ाया। परमेश्वर का वचन कहता है, गिनती, हालेलुया, गिनती की पुस्तक 11 अध्याय 23 वचन, यहोवा का हाथ छोटा नहीं है। आमीन। यहोवा का हाथ छोटा नहीं है। यहोशू की पुस्तक 4 अध्याय 24 वचन कहता है, यहोवा का हाथ बलवंत है। आमीन। यहोवा का हाथ बलवंत है। आमीन। यहोवा का हाथ बलवंत है। आमीन। हालेलुया। जब हम न्यायियों की पुस्तक पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि यहोवा अपने लोगों पर अपना हाथ करके उन्हें बार बार कैद से छुड़ाता रहा। आज यहोवा का हाथ आपके ऊपर आ रहा है, आपके काम और आपके बिजनेस पर आ रहा है। आप कहें, प्रभु मुझसे जो गलतियां होगी मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरे जीवन में जो भी पाप अपराध है मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। प्रभु मैं क्रूस उठाकर चलना चाहता हूँ, मैं अपनी मर्जी से तेरा क्रूस उठाकर चलना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मैं तेरा वचन लेकर चलना चाहता हूँ। हालेलुया। उसकी सामर्थ आपको 2 गुना ब्लेस कर रही है। परमेश्वर की दया आपको 2 गुना ब्लेस कर रही है, आपके घर परिवार को ब्लेस कर रही है। आप सुसमाचार लेकर दूर तक जाएंगे, आप कैदी नहीं रहेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। आप बीमारी के कैदी नहीं रहेंगे, आप कमजोरी के कैदी नहीं रहेंगे, आप गरीबी के कैदी नहीं रहेंगे और यीशु आपको छुटकारा दे रहा है। आइए प्रार्थना करें। महान प्रभु, हम एक एक जन पर आपका हाथ रखते हैं और निवेदन करते हैं प्रभु, आप उन सब पर दया करें जो प्रभु किसी भी समस्या में हैं, किसी भी प्रकार के दुख में हैं, किसी भी प्रकार की टेंशन में हैं। आप दया कर दीजिए प्रभु, छुटकारा दीजिए। जिनके पास घर नहीं प्रभु, घर की आशीष दीजिए। जिनके पास प्रभु अच्छा व्हीकल नहीं, अच्छे व्हीकल की आशीष दो। जिसके पास प्रभु जी इनकम नहीं, इनकम की आशीष दो। जिनके पास बेबी नहीं प्रभु, बेबी ब्लेसिंग दो। आज यीशु नाम में अधूरा पूरा हो जाए। यीशु नाम में शांति बहे। 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 धन्यवाद पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।